Hello student, I am Pathak sir. I will teach you the second lesson, The Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. As this story is concerned, this story is a travelogue in which the author describes about the development of personal feelings towards a mosquito, regarding him as a fellow traveler and fellow mortals. The mosquito who teased the author, and the author decided to teach him a lesson. Gradually, the author finds himself in position of developing a friendship with fellow traveler. यह कहानी A.G. गार्डिनर द्वारा लिखी गई अ फेलो ट्रेवलर सहयात्री एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक मच्छर के साथ स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित किए और उसे सहयात्री और सहमित्र मान लिए। यह कहानी जिसमें लेखक A.G. गार्डिनर एक हास्य कहानी से इसे एक दार्शनिक कहानी के रूप में संपादित कर रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने एक हास्यास्पद अवस्था का अवलोकन करने के साथ साथ गंभीर मुद्रा और उसके साथ चिंतन की अवस्था का बोध करा रहे हैं। यह कहा जाए तो यह कहानी 3 अवस्थाओं में बटी है, यानी लड़कपन, जवानी और वृद्धावस्था तक। इस कहानी का मुख्य तत्व दर्शन से जुड़ा हुआ है और यह जीवन के यथार्थ तथ्य पर निर्भर करता है कि मानव संसार के हर सजीव प्राणियों के साथ एक नश्वर प्राणी है। इस संसार में हर चीजें नाशवान हैं, इसलिए व्यक्ति के अंदर वह भाव विकसित कर रहे हैं। इस कहानी में लेखक यात्रा भ्रमण पर निकले हुए हैं और अपने कस्बे की ओर जा रहे थे। रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। रेलगाड़ी में इनकी मुलाकात अपने सहयात्री से होती है, जो मच्छर रहता है। वह लेखक को परेशान करता है। लेखक अंततः गुस्से में उसे सबक सिखाने को ठान लेते हैं, परंतु लेखक की असफलता उन्हें एक नए दिशा की ओर लेकर के जाती है और वह मानवीय मूल्य को विकसित करके उसे क्षमा कर देते हैं और उसके साथ मित्रता स्थापित कर लेते हैं। इस कहानी में लेखक
लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो के सिद्धांत का व्याख्या कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कहानी को। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. कह रहे क्या कि I do not know, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ कि which of us got into the carriage first, कि हम में से सबसे पहले बोगी में कौन आया। I do not know, मुझे नहीं पता है कि which of us got into the carriage first, कि हम लोगों में से, हम दोनों में से सबसे पहले बोगी में कौन आया था। यानी लेखक यहाँ पे which of us, हम दोनों, यानी लेखक और सहयात्री यानी वह मच्छर। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं क्या कि I do not know which of us got into the carriage first, मुझे यह ज्ञात ही नहीं है कि हम दोनों में से सबसे पहले कौन रेलगाड़ी के बोगी में आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, वास्तव में आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि ही वॉज इन द कैरेज, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कि वह पहले से ही बोगी में बिल्कुल बैठा हुआ था। ही वॉज इन द कैरेज, वह बोगी में ही था, एट ऑल, बिल्कुल, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, तो कुछ समय से वह बिल्कुल ही उस बोगी में था। आई डिड नॉट नो, मुझे यह भी पता नहीं था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। कह रहे हैं क्या कि इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली यह अंतिम गाड़ी थी। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, लंदन से होकर के मिडलैंड टाउन तक जाने वाली यह अंतिम गाड़ी थी। और कौन सी गाड़ी? अ स्टॉपिंग ट्रेन, स्टॉपिंग ट्रेन, सवारी गाड़ी, यानी हर जगह रुकने वाली गाड़ी थी, स्टॉपिंग ट्रेन। एन इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, इनफाइनेटली, बिल्कुल आनंददायक, आरामदायक रेलगाड़ी, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, यानी बिल्कुल रुक रुक करके चलने वाली ट्रेन, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन। कह रहे स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक करके चलने वाली, इनफाइनेटली लेजरली ट्रेन, बिल्कुल आरामदायक, यानी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलने वाली रेलगाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का क्या करती है? इटर्निटी, अनंतता का एहसास कराती है। विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का एहसास कराती है। कह रहे हैं क्या कि वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का क्या करती है? एहसास कराती है, यानी अनंत यात्रा का, यानी कभी न रुकने वाली, कभी न थमने वाली यात्रा का क्या करती है? बोध कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह करीब करीब भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब यह ट्रेन शुरू हुई। इट वॉज टॉलरेबली फुल, यह करीब करीब भरी हुई थी जब इट स्टार्टेड, जब इसकी शुरुआत हुई। यानी यह ट्रेन जब चली तो करीब करीब यह क्या थी? भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन,
लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर स्टॉप रुकते गए, द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टूज, तो यात्रीगण एक एक दो दो करके क्या होते गए, उतरते गए। कह रहे हैं क्या कि इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी खुली तो करीब करीब क्या थी, यह फुल भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, और जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते चले गए, द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टू, तो यात्रीगण एक एक दो दो करके क्या होते गए, उतरते गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग लंदन बिहाइंड, और उस समय जब हम लंदन के आउटर बाहरी सीमा से क्या हो गए थे, लेफ्ट बिहाइंड आगे निकल गए थे, तो आई वॉज अलोन, मैं क्या हो गया था, अलोन, मैं अकेला हो गया था। आई वॉज अलोन, और रादर आई थॉट, कहीं ज़्यादा ही मैंने सोचा कि आई वॉज रादर अलोन, कि मैं बिल्कुल अकेला। आई थॉट रादर, और उससे भी ज़्यादा मैंने सोच लिया कि आई वॉज रादर अलोन, कि मैं बिल्कुल ही क्या हो गया हूँ, अकेला। अब कह रहे क्या कि इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब रेलगाड़ी स्टेशन से चली तो इट वॉज टॉलरेबली फुल, तो यह करीब करीब क्या थी, भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट सबर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते चले गए, द ट्रेवलर्स एलिटेड इन वंस एंड टूज, तो यात्रीगण एक एक दो दो करके क्या होते गए, उतरते गए। एंड बाई द टाइम, और उस समय जब वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग लंदन बिहाइंड, और उस समय जब हम लंदन की सीमा से काफ़ी बाहर निकल गए, तो आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आई थॉट और रादर आई वॉज अलोन, कि मैं बिल्कुल ही अकेला था। अब इतना तो हो गया। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। कह रहा क्या कि देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद एहसास होता है। कब? अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने पर। और वो भी कब? इसमें इन अ कैरेज, एक बोगी में। कहना क्या कि किसी ऐसे रेलगाड़ी के बोगी में अकेले हो जाने पर स्वतंत्रता का सुखद एहसास हो जाता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली, जो झटका देते हुए, नॉइजली शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट, पूरी रात भर बढ़ती हुई चली जा रही है। कहने क्या कि देयर इज अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। कह रहे हैं क्या कि रेलगाड़ी के डिब्बे में, ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में अबाउट बीइंग अलोन, अकेले होने का, अकेले हो जाने पर फ्रीडम, स्वतंत्रता का प्लेजेंट सेंस, सुखद अनुभूति होता है। दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो पूरे रात भर शोर करते हुए क्या कर रही है, जो पूरे रात भर शोर करते हुए बढ़ती जा रही हो। इट वॉज, इट इज लिबर्टी, यानी लेखक कह रहे हैं क्या कि जो रेलगाड़ी थी वह पूरे रात भर सीटी बजाते हुए, झटका देते हुए बढ़ती जा रही थी, और उस रेलगाड़ी में अकेले लेखक थे। वैसे कह रहे हैं क्या कि स्वतंत्रता की, अपनी आज़ादी का जो है भरपूर आनंद ले सकता है। इट इज़ लिबर्टी, यह तो स्वतंत्रता है। एंड अनरिस्ट्रेंट, और क्या है, स्वच्छंदता या स्वतंत्रता और स्वच्छंदता यानी मनमानापन। इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म,
हर ढंग से। वेरी एग्रीएबल फॉर्म कह रहे हैं क्या कि वेरी एग्रीएबल फॉर्म कह रहे हैं क्या कि वेरी एग्रीएबल फॉर्म। वेरी एग्रीएबल फॉर्म का मतलब होता है हर जायज़ ढंग से। कह रहे हैं क्या कि हर जायज़ ढंग से ये क्या है, यह इट इज़ अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यह हर जायज़ ढंग से यानी हर तरह से यह स्वतंत्रता और क्या है, स्वच्छंदता है। यह स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज़, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हैं। और एज लाउड उतना तेज, एज यू प्लीज जितना आप कर सकें। तो आप उतना तेज खुद से बात कर सकते हैं जितना तेज करके आपको क्या मिले, खुशी मिले। एंड नो वन विल हियर यू, और नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। कह रहे हैं क्या कि इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। यह स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, हर जायज़ रूप से। यानी क्या, यह हर जायज़ रूप से स्वतंत्रता और स्वच्छंदता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप खुद से उतनी तेज बात कर सकते हैं जितना आपको बात करने में खुशी मिले। और नो वन विल हियर यू, और आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। नो वन विल हियर यू, और आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। कह रहे हैं क्या कि यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज, आप उतनी तेज बात कर सकते हैं जितनी तेज आपको बात करने में खुशी मिले। नो वन विल हियर यू, और कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन, आप जॉन के साथ उस बहस को छेड़ सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, और धूल में उससे क्या कर सकते हैं, विजेता के रूप में उसे रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट, उसे धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी प्रतिघात के डर से। कह रहे क्या, बिना किसी प्रतिघात के डर से उसे क्या कर सकते हैं, उसे जीत के रूप में विजेता के तौर पे उसे धूल चटा सकते हैं। कह रहे क्या कि यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद जॉन, आप जॉन से उस बहस को छेड़ सकते हैं। यानी जॉन यहाँ पे इमेजिनरी पर्सन है, यानी आप किसी से भी क्या कर सकते हैं, बहस छेड़ सकते हैं। और यू कैन एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। कह रहे क्या, काउंटर स्ट्रोक का मतलब होता है प्रतिघात। प्रतिघात के डर के बिना, विदाउट प्रतिघात के डर के बिना आप क्या कर सकते हैं, इन द डस्ट ट्रायम्फेंटली मतलब होता है विजेता के तौर पर उसे धूल चटा सकते हैं। और क्या, यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, सर के बल आप खड़े हो सकते हैं। नो वन विल सी यू, कोई आपको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। आर डांस, नाच सकते हैं। करें क्या, यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं। डांस 2 स्टेप, 2 ठुमके लगा सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, या गोल्फ की गेंद को मारने का अभ्यास कर सकते हैं। और प्ले मार्बल, या गोलियां खेल सकते हैं। कहाँ पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। विदाउट लेटर एंट्रेंस, बिना किसी बाधा या अड़चन के। तो बिना किसी बाधा या अड़चन के आप फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। यहाँ पर लेकर कह रहे क्या कि आप कर क्या कह सकते हैं कि यू कैन सिंग
यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं। नो वन विल हियर यू, आपको कोई नहीं देखेगा। नो वन विल सी यू। यू कैन सिंग, आप गाओ, आप गा सकते हो। डांस 2 स्टेप, 2 ठुमके भी लगा सकते हो। और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक या गोल्फ की गेंद को मारने का अभ्यास कर सकते हो। और प्ले मार्बल्स या गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। प्ले मार्बल, कंचे खेल सकते हो। कहाँ पर? ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस। लेट मतलब बाधा या हिंड्रेंस मतलब अड़चन, तो बिना किसी बाधा या अड़चन के आप फर्श पर कंचे भी खेल सकते हो। आगे कह रहे हैं, क्या लिखा?